करिश्मा हमेशा से सिंधिया का भी रहा है, सिंधिया परिवार का रहा है, चाहे आपकी आजी माँ हो मध्य प्रदेश में, बगल के राजस्थान में आपकी बहन हो, मध्य प्रदेश में हो, माधवराव जी हो, उनका भी एक बार इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला था, आप हो। देश की राजनीति में सिंधिया हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं, चाहे राज्यों की राजनीति हो चाहे देश की हो। तो आप क्या समझते हैं कि इतना जो ये किस वजह से ये हो पाता है कि सिंधिया इतने महत्वपूर्ण क्यों है देश की राजनीति में हमेशा से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो? देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है देश की राजनीति में। सबसे महत्वपूर्ण देश की राजनीति में देश की जनता होती है। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कहूंगा रविकांत जी कि इस परिवार ने सदैव पिछले 500 साल से माना है कि हमारी प्राथमिकता और हमारा एक ही संकल्प है, और वो है क्षेत्र की जनता की सेवा और भारत माता की सेवा। मेरे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मकर संक्रांति के दिवस पे 1761 में 15 सिंधिया परिवार के वीरों ने अपनी जीवन की आहुति दी थी, और केवल एक बचे थे, महाजी महाराज, वो भी एक पैर से लंगड़े, उनका पैर काटा गया था उस युद्ध में। और उसके बाद 10 साल के अंदर उन्होंने पहले हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराया था शाह आलम को शिकस्त देते हुए, और पूरे भारत को एक किया था, अटक से कटक तक और भरूच से प्रयागराज तक। और तो इस परिवार की सदैव मंशा और सोच और विचारधारा रही है, जनता के साथ जो हमारा एक हृदय का संबंध है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और हमें राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, जन सेवा के साथ संबंध है, विकास के साथ और प्रगति के साथ। बस अंतिम प्रश्न की, पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, फिर हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, ये जो लगातार जीत मिल रही है, अप्रत्याशित जीत मिल रही है, जिन राज्यों में माना जाता था कि आप हार भी सकते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मंच पर। केवल एक ही वजह है, दो वजह हैं। पहला वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और दूसरा वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और प्रगति की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और उसका असली लाभ देश की जनता को मिलना। और उसमें एक योगदान रहा है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। आज किसान सम्मान योजना की 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का किश्त का जब बटन दबाया जाता है तो कोई बिचौली नहीं है, कोई बीच वाला नहीं है, सीधा उनके खाते में जाता है। जब एक लाडली बहना या महाराष्ट्र में लाड़की बहना के खाते में 1500 रुपए डाला जाता है प्रति माह, वो सीधा उनके खाते में जाता है और मोबाइल फोन पे मैसेज आ जाता है। ये करिश्मा किसी देश ने नहीं दिखाया पूरे विश्व में, जो भारत ने करके दिखाया है। आज फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जयपुर में चाय का कप खरीदते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं। जर्मनी के दूरसंचार मंत्री आए थे, मैं अभी जर्मनी गया था, उनसे मिला था। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में मैंने मिर्ची खरीदा यूपीआई के बेसिस पे, और वो टेक्नोलॉजी आप लोग हमको दीजिएगा। ये भारत की विशेषता है कि अंग्रेजी में कहा जाता है डिसइंटरमीडिएट द इंटरमीडिएटरी, बीच वाले का तार काटो और सीधा जनता के साथ रिश्ता बनाओ। अगर ये किसी ने करके दिखाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है।